फरीदाबाद के खोरी गांव से बड़ी खबर आ रही है। आज एक बार फिर से खोरी गांव में तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू होगी। खोरी गांव में आज फिर होगी मकानों में तोड़फोड़। प्रशासन द्वारा मकानों में तोड़फोड़ आज एक बार फिर से की जाएगी। कल भी तोड़फोड़ हुई थी लेकिन बारिश की वजह से रुक गई थी। गांव में बुधवार को ये कार्रवाई शुरू हुई थी। सुरक्षा के लिहाज से गांव में फोर्स तैनात की गई है और गांव की तरफ जाने वाले रास्तों को भी पूरी तरीके से सील कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अरावली वन क्षेत्र में बसा ये गांव सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद तोड़ा जा रहा है और गांव में भारी संख्या में फोर्स की तैनाती के बीच सुरक्षा चाक चौबंद की गई है और खोरी गांव में आज भी तोड़फोड़ को अंजाम दिया जाएगा। कल बारिश की वजह से तोड़फोड़ की जो कार्रवाई है वो बीच में रुक गई थी, लेकिन आज एक बार फिर से मशीनें लगातार इस्तेमाल में ली जा रही है। तोड़फोड़ के लिए मशीनें कल ही पहुंच गई थी और तोड़फोड़ जो है सुबह के वक्त से ही शुरू हो गई थी। मीडिया पूरी तरीके से बैन है। खोरी गांव में तोड़फोड़ की कवरेज के लिए मीडिया को बैन रखा गया है और इसके अलावा आपको बता दें जो खोरी गांव की तरफ जाने वाला रास्ता है वो रास्ता भी पूरी तरीके से सील किया गया है। कुल मिलाकर खोरी गांव की तोड़फोड़ की कार्रवाई को कोई भी नहीं देख सकता। वहां पर सिर्फ प्रशासन के लोग मौजूद है, भारी संख्या में फोर्स मौजूद है और खोरी गांव में तोड़फोड़ आज फिर की जाएगी। तो आप देखिए खोरी गांव की कहानी क्या है। कोर्ट के आदेश पर 2009 में अरावली क्षेत्र में खनन का काम जो है वो बंद हो गया था, लेकिन काम बंद होने के बाद भी यहां पर काम करने वाले जो लोग थे वो यहीं रह गए, यहीं पर बस गए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई शुरू की थी और मामला जो है वो उसके बाद कोर्ट में पहुंच गया था। 2010 में खोरी गांव वेलफेयर एसोसिएशन ने मकानों को न तोड़ने की याचिका दायर की थी। उसके बाद 2012 में इस संबंध में एक और याचिका दायर कर पुनर्वास की मांग रखी गई थी। 2016 में हाईकोर्ट ने सरकार को खोरी गांव के लोगों के पुनर्वास का निर्देश भी जारी किया था। उसके बाद शहरी विकास प्राधिकरण पुनर्वास नीति ने साल 2003 को कट ऑफ साल माना, यानी कि 2003 से पहले जो लोग इस इलाके में बसे थे उन्हें आवास का अधिकार मिलेगा। हालांकि 2017 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने खोरी गांव में निर्माण को पूरी तरीके से अवैध बता दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में अरावली वन क्षेत्र में अवैध निर्माण को हटाने का आदेश जारी किया था। फिर आदेश के बाद खोरी गांव में लगभग 1700 घरों को ढहा दिया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने घरों को ना तोड़े जाने की जो जनहित याचिका दायर की गई थी उसे खारिज किया और 7 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी में हुए अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश जारी किया, जिसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी राजेंद्र दहिया जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, कल से जो है तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हुई लेकिन कल बारिश की वजह से रुक गई। आज एक बार फिर से जानकारी मिल रही है कि खोरी गांव को तोड़ने की प्रक्रिया जो है एक बार फिर से होगी और जो है गांव को तोड़ा जाएगा। आपके पास क्या ताजा जानकारी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं इस तरीके से कल जो पूरी टीम गई लेकिन बरसात ज्यादा हो गई और उसी समय उन्होंने फिर उस काम को बंद कर दिया। लेकिन आज दोबारा से वो तोड़फोड़ फिर से शुरू की जाएगी और भारी मात्रा में आज तोड़फोड़ करने का दावा प्रशासन की तरफ से किया गया है, क्योंकि यहाँ पर 10,000 के करीब जो मकान बने हुए हैं उनको तोड़ने में काफी समय भी लगेगा। एक दिन में काम नहीं हो सकता, तो लगातार जो टीम यहाँ पर प्रशासनिक वो काम कर रही है। लेकिन अभी भी जो तमाम मकान वहाँ पर जो के जो खड़े हुए हैं और उनमें लोग भी बैठे हुए हैं। कल भी लोगों ने जो प्रशासनिक अमले का विरोध किया था तोड़फोड़ को लेकर और हो सकता है इसी के चलते जो मीडिया की एंट्री भी वहाँ पर बैन कर दी गई थी, लेकिन लोग तमाम जो वहाँ पर हैं वो इस बात का विरोध करने पर लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, और विरोध तो यहाँ दिल्ली में भी देखने को मिला था। हरियाणा भवन के बाहर तमाम समाजसेवी संगठन पहुंचे थे और इस तोड़फोड़ का विरोध किया गया था। तो खोरी गांव को फाइनली तोड़ा जा रहा है, लेकिन इन लोगों के पुनर्वास को लेकर जो है सबके दिमाग में चिंताएं हैं कि आखिर इतने लोग, इतनी तादाद में जो लोग अपने आशियाने को छोड़कर गए हैं, इनका पुनर्वास कैसे होगा, किस तरीके से होगा और सबको मकान मिलेगा या नहीं, ये भी अपने आप पे बड़ा सवाल है। बिल्कुल नंदिनी, पुनर्वास की अगर बात करें तो ऊँट के मुंह में जीरा देने वाली कहावत जो है यहाँ पर स्टिक बैठती है, क्योंकि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन्होंने एक जो नियम यहाँ पर लागू किया कि जिनके पास वोटर कार्ड होंगे या फिर बिजली के बिल होंगे और इस तरीके के जो उनके पास प्रूफ हैं तो उनको यहाँ पर जो है जो
गरीबी रेखा से नीचे के लिए जो बनाए गए फ्लैट उनको दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी संशय है क्योंकि वहां पर उनकी हालत जो है, हरियाणा में भी वहां पर जाकर इस बात का जायजा लिया था, काफी जो है खस्ता हाल में वो खड़े हुए हैं। वहां पर आदमी सीधे तौर पर घुस भी नहीं सकता, इतनी गंदगी वहां पर है, ना कोई सुविधा है। तो ऐसे में अब उन लोगों को कैसे पुनर्वास किया जाएगा, ये प्रशासनिक ने जो बात कही है कहीं ना कहीं ये देखने वाली होगी। और 6 महीने तक उनको 2000 रुपए बात कही जा रही है। राजेंद्र, आपने खुद इस रिपोर्ट को दिखाया था कि वहां पर सिर्फ घरों के नाम पर दीवारें बनी हुई हैं और उन दीवारों के अंदर भी इतनी गंदगी है। लेकिन अब इनकी मरम्मत, इनका कार्य, वो भी सरकार की ही जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो अब क्या प्रावधान इन तमाम लोगों के लिए रखा गया है जो लोग इस घर को लेने के लिए पात्र हैं? देखिए, ज्यादा से ज्यादा 1500 से 2000 फ्लैट हैं और 10,000 लोग हैं, तो कहां तक जो प्रशासन उनको देगा। तो कहीं ना कहीं ये बात अपने आप में मायने रखती है कि जब जो परिवार है वहाँ ज्यादा है और फ्लैट हैं वो बहुत ही कम है। उसमें भी इन्होंने कहा है कि भाई उनके पास प्रूफ होने चाहिए और साथ ही जिन लोगों के पास प्रूफ नहीं है उनको कहीं भी कोई जगह नहीं मिलेगी। साफ तौर पर 2000 रुपए भी उनको दिए जाएंगे जो लोग प्राथमिकता से वहां से खुद ही खाली करके चले जाएंगे और अपना जो वहां पर सामान है उसको उठा कर ले जाएंगे। लेकिन लगता नहीं है कि वहां से कोई हिलेगा, क्योंकि लगातार लोग जो है अपने घरों पर बने हुए हैं और इसी बात को लेकर कल भी जद्दोजहद काफी हुई और आज भी देखने वाली बात होगी। जी चलिए, शुक्रिया आपका राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो मीडिया कवरेज का खोरी गांव में रोका जाना अपने आप में कहीं ना कहीं बताता है कि जो वहां पर लोगों का विरोध हो रहा है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लोग चाहते हैं कि वो विरोध की तस्वीरें ना सर्कुलेट हो, क्योंकि लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं और काफी कोशिश, काफी तवज्जो यहाँ पर लगानी पड़ रही है, काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। प्रशासन को भारी फोर्स वहां पर तैनात किया गया है खोरी गांव में लोगों को उनके घरों से बाहर करने के लिए।